अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। काफ़ी अरसे बाद मैं एक ये वीडियो बना रहा हूँ और हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी में, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी होगा, किसी ने पूछा था कि नेशनल फूड्स क्या एक अच्छी स्टॉक सिलेक्शन हो सकती है अभी के लिए? तो मैं पिछले कुछ दिन से अपने फ्री टाइम में मैं इनकी ये एक एनुअल रिपोर्ट पढ़ रहा था और मैंने अब रिसेंटली करना ये शुरू किया है कि मैं बिज़नेसेस को उनको उनके हिस्टोरिकल जो उनके कॉन्टेक्स्ट को भी समझ रहा हूँ और साथ में कंपनी को ओवर द इयर्स जिस तरह ये कंपनीज़ इवॉल्व हो रही हैं, वो इनकी रिपोर्ट से सारा कुछ तकरीबन पता चल जाता है। उन चीज़ों को भी समझने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आगे चल के जो फ्यूचर में हम डिसीज़न करें, किसी भी कंपनी को खरीदने का, तो उस हवाले से हमारे पास कंपनी का जो बिज़नेस के हवाले से उसकी हिस्ट्री हमें सारा पता हो। तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगा आपके साथ भी शेयर करता रहूँ। तो ये इसमें मैंने नोट्स लिए थे अपने ये सारी जो रिपोर्ट है इसके अंदर। तो अ, ये अपने नोट्स के साथ मैं एक वीडियो अलहदा से भी बना सकता हूँ, अगर आप लोग नीचे कमेंट्स में मुझे बताएँ कि आप क्या-क्या जानना चाहते हैं। उस तरह इसको इस पूरी रिपोर्ट को जो कि तकरीबन 152 पेजेज़ की है, इसको पढ़ के हम देख सकते हैं। मैं तकरीबन 45 पेजेज़ तक मैंने अभी पढ़ लिए हैं। तो बहुत कुछ मुझे भी नेशनल फूड्स के बारे में और पाकिस्तान की जो फूड सेक्टर है उसके बारे में भी समझने को मुझे मिला है। तो ये जितना भी आप अंदर येलो ग्रीन ये देख रहे हैं, ये मेरे अपने नोट्स हैं। तो कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं आपको बता सकता हूँ, दिखा सकता हूँ अभी फ़ौरी तौर पे, जिसकी बेस पे आप देख सकते हैं कि क्या नेशनल फूड्स अभी भी एक अच्छी स्टॉक सिलेक्शन है या नहीं। तो उस हवाले से मैं आपको बताता हूँ। पहली चीज़ तो ये है चेयरमैन्स रिव्यू। ये इसमें इन्होंने शेयर होल्डर्स को डायरेक्टली एड्रेस किया है और पूरी रिपोर्ट में ये बहुत एक रेलेवेंट सेक्शन है, क्योंकि जो शेयर होल्डर्स हैं उनको जो क्लैरिटी चाहिए वो इस सेक्शन से मिल रही है। और इसके बाद मैं आपको इनके जो लास्ट ईयर के साथ कंपैरिज़न है रिज़ल्ट्स का, वो भी मैं दिखा देता हूँ। लेकिन इनके जो चेयरमैन हैं उन्होंने ज़िक्र किया है, डियर ओके जी, अच्छा, फेलो शेयर होल्डर्स, इन फाइनेंशियल ईयर 25 नेशनल फूड्स एंटर्ड अ फेज ऑफ एक्सेलरेटेड ग्रोथ एंड फॉर द फर्स्ट टाइम ग्रुप रेवेन्यू रीच्ड द माइलस्टोन ऑफ पीकेआर 125 बिलियन। 125 अरब रुपए का इनका जो रेवेन्यू रहा है, अलोंगसाइड अ रिकॉर्ड 58% ग्रोथ इन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ही दरअसल मेनली मैटर करता है। तो 58% ग्रोथ इन्होंने अचीव की है इसके अंदर, जो कि मैं समझता हूँ एक बहुत बेहतरीन किस्म की ग्रोथ है। और ये कुछ इन्होंने मज़ीद भी काफ़ी डिटेल में चीज़ें लिखी हुई हैं, लेकिन ये अगर मैं आपको बताता चलूँ तो इन्होंने लिखा है कि This year, the board concentrated on three levers that matter most to long-term value. इनकी रिपोर्ट में सारा लॉन्ग टर्म वैल्यू और फ्यूचर एक्सपेंशन और जो इंटरनेशनल जो ये दे आर लाइक गोइंग इंटरनेशनल, और इन्होंने इंटरनेशनल भी इनका पोर्टफोलियो है, तो उस हवाले से एक्सपोर्ट के हवाले से भी ये सारी ओरिएंटेड है। तो इन्होंने लॉन्ग टर्म वैल्यू के हिसाब से इन्होंने लिखा कि इन्होंने फोकस किया है इस साल में मार्जिन क्वालिटी पे, नॉट जस्ट स्केल। स्केल तो बिज़नेस को कर सकते हैं, लेकिन इन द एंड जो आपका मार्जिन है वो ही, जिस तरह हमने इधर डिस्कस किया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो दैट इज़ व्हाट मैटर्स। तो ग्रॉस मार्जिन्स इम्प्रूव्ड अक्रॉस द ग्रुप। तो इंटरेस्टिंग जी। आगे इम्पोर्टेंट पॉइंट था एसेट प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्टिविटी क्वालिटी। तो इनके 3 हैं प्लांट्स ऑपरेशनल पाकिस्तान में। तो ये भी मुझे इस रिपोर्ट से ही पता चला है। इनमें से एक फैसलाबाद का है जिसने 1 साल अपना पूरा किया है प्रोडक्शन, और अब वो दूसरे साल में है। तो उसने भी काफ़ी इनके लिए कंट्रीब्यूशन की है इनकी प्रोडक्शन में। तो इन्होंने उस हवाले से एसेट प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्टिविटी क्वालिटी पे भी फ़ोकस किया। फिर डिसिप्लिन्ड ग्रोथ इन नॉर्थ अमेरिका, आवर कोर बिज़नेस अचीव्ड एक्सेप्शनल रिजल्ट ड्राइविंग 39% ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू ग्रोथ। अब मेरा अपना भी सवाल था, मुझे ग्रुप में भी लोगों ने पूछा कि जी ये अभी कैसा बिज़नेस है, इसको हम खरीद सकते हैं? लेकिन आप देख लें आपके सामने ये जो बिज़नेस परफ़ॉर्मेंस है, 39% ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू ग्रो किया है इन्होंने, विद द कोर बिज़नेस रिकॉर्डिंग अ 19% रेवेन्यू इंक्रीज़। ओके, ठीक है जी। इसके बाद ये चेयरमैन ने ही फ्यूचर की आउटलुक जो है वो भी बताई है, लेकिन इस पे आने से पहले मैं आपको इनके फाइनेंशियल रिज़ल्ट्स दिखा देता हूँ। अब अगर हम इनको देखें तो एज़ ए ग्रुप इन्होंने अपने रिज़ल्ट्स दिए हैं, फिर इनका जो कोर बिज़नेस है उसके हैं, और ए-वन बैग्स एंड सप्लाइज़ ये भी इनकी ही कंपनी की होल्डिंग में आती है। तो इसके हवाले से हम इधर देख लेते हैं। मैं कोशिश करता हूँ, ये मैं मोबाइल से इसको यहाँ से करूँ, मैं एक सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ, तो ड्रॉपबोर्ड उसका नाम है, तो सीमलेसली सिंक कर देता है जो मैं मोबाइल पे जिस तरह यहाँ से मैं नोट्स ले रहा हूँगा,
उसको उसके साथ। तो अभी अगर हम रिपोर्ट पे आते हैं, पहली चीज़ तो आप ये देखिएगा ये जो अर्निंग पर शेयर है ग्रुप की, पिछले साल फाइनेंशियल ईयर 24 में 8.2 से इस साल फाइनेंशियल ईयर 25 में 14.8 तक ये पहुँच गई है, जो कि एक बड़ा सिग्निफिकेंट फिगर है और इनके अगर आप कोर बिज़नेस की आप देखें ना अर्निंग पर शेयर, तो इसमें बहुत ही खातिर-ख्वाह इम्प्रूवमेंट आई है। ये आप ये यहाँ से देख लें 2.4 से 8.6 तक इन्होंने ये लेके गए हैं और ए-वन बैग्स एंड सप्लाइज़ ये भी इन्हीं की एक सब्सिडियरी है इंटरनेशनल और आगे चल के अगर इनका ग्रॉस प्रॉफिट देखें तो इनके कोर बिज़नेस में इनका जो लास्ट टाइम ग्रॉस प्रॉफिट था, वो 33.1% था और इस साल 36.4% है और इनके कोर बिज़नेस में भी और इनके जो एज़ अ ग्रुप बिज़नेस है उसमें भी थोड़ा-सा इंक्रीज़ हुआ है, लेकिन जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, वो कोर बिज़नेस में 1.5 से 4.5% पे चला गया और इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो एज़ अ ग्रुप है, 3.2 से 4.4% तक चला गया। तो मेरा ख़्याल है इन्होंने ग्रोथ अच्छी दी है और सिलसिला ये है कि वी होप कि ये ऐसे ही आगे परफ़ॉर्म करते जाएँ। इनके जो दूसरी ए-वन बैग्स एंड सप्लाइज़ है, इसने 4.6 से इस साल 4.3 ये इनकी थोड़ी कमी हुई है, लेकिन एज़ अ ग्रुप अगर देखा जाए इन्होंने बहुत ही अच्छा एक तो परफ़ॉर्म भी किया है और रिकॉर्ड प्रॉफ़िट इन्होंने जनरेट किए, जो कि हमने अभी ऊपर चेयरमैन के मैसेज में भी देख लिया। मैं आपको लेके चलता हूँ इनकी जो फ्यूचर आउटलुक है और जो चेयरमैन ने इनके ज़िक्र किया उस हवाले से, तो इसमें वो लिखते हैं कि वी विल कैरी फाइनेंशियल ईयर 2025's मोमेंटम इनटू financial year 26 with three priorities: accelerated growth across all geographies। तो इधर ये ना सिर्फ लोकल की बात कर रहे हैं, मैं रिपोर्ट ऊपर से पढ़ता आ रहा हूँ, इसमें ये जो इंटरनेशनल इनकी पोर्टफोलियो है उसकी भी ये यहाँ पे बात हो रही है। ऑर्गेनाइजेशनल ट्रांसफॉर्मेशन एंड एक्सीलेंस, ये तो अगर मैं आपको लॉन्ग वीडियो बना के दिखाऊँ तो ये इसमें जो ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट के लिए ये लोग जो काम कर रहे हैं ना, ये दिस इज़ माइंड ब्लोइंग, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और अगर आप कहेंगे तो हम वो लॉन्ग वीडियो में इसको डेफ़िनेटली हम डिस्कस कर लेंगे। और बाकी इकोनॉमिक पैट्रियोटिज़्म ड्राइविंग नेशनल फूड्स इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ प्लान्स। तो इनका जो बिज़नेस है ये बहुत ज़्यादा एक तरह से अगर हम देखें इनका जो कोर बिज़नेस है ये जो एक सेंस ऑफ कनेक्शन बिटवीन पीपल और उनके जो जो कल्चर है, जो उनके फूड्स हैं, जो उनके रवायात हैं, तो ये उस चीज़ को भी एक तरह से अपना सारा आपने जो मार्केटिंग है उसमें आपने देखा होगा नेशनल फूड्स की वो इसको यूज़ करते हैं और ख़ैर इन्होंने टाई कर दिया अपने बिज़नेस परफ़ॉर्मेंस को इकोनॉमिक पैट्रियोटिज़्म के साथ। अगली चीज़ फिर है इकोनॉमिक पैट्रियोटिज़्म, ड्राइविंग नेशनल फूड्स इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ प्लान्स। तो इससे ये लोग ये एक मैसेज दे रहे हैं कि ये ना सिर्फ़ अपने प्रॉफ़िट्स के लिए काम कर रहे हैं, बल्कि एक मुल्क को भी आगे लेके जाने के लिए ये लोग काम कर रहे हैं। तो विज़न इनके डेफ़िनेटली बहुत अच्छा है। रिपोर्ट में काफ़ी चीज़ें मैंने डिटेल में पढ़ी हैं, तो पढ़ के डेफ़िनेटली लगता है कि दिस इज़ अ कंपनी वर्थ इन्वेस्टिंग इन फॉर लॉन्ग टर्म। अलबत्ता मैंने जितना इसमें इन्वेस्ट किया था, मेरी जो इन्वेस्टमेंट है वो डबल हो गई है और अब मैं सोच रहा हूँ कि यार मैं इसमें इन्वेस्ट करूँ या ना करूँ, लेकिन अब ये पढ़ने के बाद ये सारी चीज़ें और जो मज़ीद मैंने डिटेल पढ़ी, तो मुझे तो यही फ़ील हुआ है कि मैं अपने लिए मैं और इसको बाय कर सकता हूँ, लेकिन दिस इज़ नॉट अ फाइनेंशियल रिकमेंडेशन टू यू। आप अपना डिसीज़न अपने हिसाब से कीजिएगा, अपने कॉन्टेक्स्ट को ज़हन में रख के कीजिएगा। तो ये एक इन्होंने इनका विज़न 2030 उसका भी इन्होंने ज़िक्र किया हुआ है इधर। ये अब जो इन्होंने रिकॉर्ड प्रॉफ़िट एक दफ़ा अब इस दफ़ा इन्होंने अचीव किए हैं और रिकॉर्ड रेवेन्यू। तो सिलसिला ये है इसको ये दे आर ट्रीटिंग इट एज़ अ चैप्टर दैट इज़ क्लोज़्ड। अब उनको दे हैव मूव्ड इंटो द नेक्स्ट चैप्टर और देयर लाइज़ अनदर बिग चैलेंज कि पिछले साल की जो परफ़ॉर्मेंस है उसको कैसे इन्होंने बीट करना है। तो इनके जो चेयरमैन हैं ज़ाहिद मजीद उन्होंने लिखा है कि मैनेजमेंट हैज़ माय फुल कॉन्फिडेंस एज़ वी एंटर द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ आवर ग्रोथ एंड वैल्यू क्रिएशन। तो ग्रोथ पे फ़ोकस है और वैल्यू क्रिएशन पे। तो ये कुछ चीज़ें थी, मैं सोचा आपके साथ मैं ज़रा जल्दी से ये शेयर कर सकता हूँ, तो आपको मैंने ये वीडियो बना के बता दिया और आपकी मैं डेफ़िनेटली जो आरा हैं इस सारे टॉपिक के बारे में जो आप
जो अंडरस्टैंडिंग है आपकी या आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है, डेफ़िनेटली आप शेयर कीजिए नीचे कमेंट्स में बाकी सबके साथ। तो इस रिपोर्ट को अभी 45 पेज से आगे अभी मैं नीचे एंड तक 152 पेजेज़ मैं सारे स्किम करूँगा और जो मुझे बेहतर चीज़ें लगीं, बताने वाली लगीं और आप लोगों की भी डिमांड हुई तो इंशाल्लाह मैं उसकी बना दूँगा वीडियो। अलबत्ता मैं अपने रिसर्च के लिए मैं नोट्स तो लेता रहता हूँ, तो इधर आपको नोट्स मेरे नज़र भी आ जाएँगे, मैंने आपको पहले दिखाए भी थे। जिस तरह ये देखें, ये एक मेरा नोट है कि ये इनके बोर्ड ऑफ जो है डायरेक्टर्स उसमें ये कुछ लोग हैं और ये उन्होंने डिस्क्लोज़ किया हुआ है कि ये किन-किन और बोर्ड्स पे भी हैं। चिरार सीमेंट कंपनी जो है उनमें ये इनके एक बोर्ड डायरेक्टर हैं मिस्टर अबरार। इसी तरह और भी हैं, इनके जो चेयरमैन हैं ज़ाहिद मजीद वो भी दूसरे और कंपनियों के बोर्ड्स पे भी हैं। तो इसी तरह जितने भी हैं वो सारे ही हैं, तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ थी मेरे लिए कि ये देखें जो लोग इनकी फ्यूचर की स्ट्रैटेजी, इनके बिज़नेस के ऑपरेशंस, इनके फाइनेंसेस उन चीज़ों के बारे में जो कोई इंपॉर्टेंट डिसीजंस करते हैं, वो देखें कितने ना सिर्फ सक्सेसफुल हैं बल्कि हाइपर सक्सेसफुल मैं कहूँगा। आप देखें कितने कंपनीज़ के बोर्ड्स पे ये लोग हैं। तो लाइक दे आर नॉट ऑर्डिनरी पीपल, दे आर शेपिंग द फ्यूचर ऑफ ऑल दीज़ कंपनीज़। तो ये ख़ैर दिस इज़ अ टॉपिक फॉर अनदर वीडियो। तो उम्मीद है आप लोगों को अभी तक कुछ चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी नेशनल फूड्स के बारे में। तो कमेंट्स में डिस्कशन करते हैं इसके बारे में और थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस्ड जी।